बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे सऊदी अरामको प्रोजेक्ट्स में रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन यानी आरएफआई नोटिफिकेशन की टाइमिंग के बारे में। अक्सर क्यूसी इंस्पेक्टर्स और इंजीनियर इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि काम शुरू करने से पहले अरामको इंस्पेक्टर को कितना वक्त पहले इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम प्रोसीजर के मुताबिक सही टाइमलाइन समझेंगे। सऊदी अरामको की क्वालिटी प्रोसीजर्स के मुताबिक आपका आरएफआई नोटिफिकेशन मिनिमम 24 आवर्स एडवांस में सबमिट होना चाहिए। ये टाइम इसलिए दिया गया है ताकि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के पास साइट विज़िट की प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए काफ़ी टाइम हो। याद रखें, ये 24 घंटे का नोटिफिकेशन वर्किंग आवर्स में काउंट होता है। अगर आपका इंस्पेक्शन थर्सडे इवनिंग या फ्राइडे को हो तो आपको वीकेंड से पहले ही प्लानिंग करनी चाहिए। एक्चुअली ये जो आरएफआई है यानी रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, ये एक इनविटेशन है पीआईडी को। जब आप काम शुरू करते हैं, काम शुरू करने से पहले उसको इन्फॉर्म करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आपने आज काम किया और एक दिन पहले आपने उनको इन्फॉर्म करना है कि हम ये एक्टिविटी जो है कर रहे हैं और आप जो है आके एक्टिविटी देख सकते हैं, यानी उनको एक नोटिस भेजना है एक्टिविटी करने से पहले। ये अरामको की सभी साइटों का प्रोसीजर है। जिधर जिधर अरामको का प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर ये सब रूल फॉलो होता है। अच्छा, आगे बात करते हैं हम इसके जो फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग है नोटिफिकेशन टाइमिंग की। सिर्फ 24 घंटे ही स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ स्पेसिफिक केसेस में नोटिफिकेशन टाइम बढ़ सकता है। कैसे, मतलब कैसे बढ़ सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका प्रोजेक्ट किसी रिमोट एरिया में है तो इंस्पेक्टर को ट्रैवल टाइम चाहिए, इसलिए 48 आवर्स का नोटिस देना सेफ रहता है। अच्छा, आगे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब कोई वीकेंड में, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप थर्सडे को आरएफआई रेस करते हैं, थर्सडे को आरएफआई रेस करनी है आपने सैटरडे के लिए, तो ये टाइम जो है ये 48 आवर्स काउंट होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने शाम के टाइम 5 बजे या 4 बजे के करीब आप आरएफआई रेस करते हैं, सुबह 9 बजे तक अगर आप टाइम को काउंट करें तो ये 16 या 17 घंटे बनते हैं। तो फिर ये 24 आवर्स तो ना हुए, तो इतना कोई मतलब बड़ा इशू नहीं है। अरामको में इतना जो है ये इसके लिए पीआईडी या पीआईडी सुपरवाइज़र ये जो है ना इतनी क्या बोलते हैं उसको, क्या रिलैक्सेशन दे देते हैं। ठीक है जी। अगर कोई मेजर इंस्पेक्शन है जैसे फाइनल हाइड्रो टेस्ट या इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, तो इसकी प्लानिंग इंस्पेक्टर के साथ 2 से 3 दिन पहले इनफॉर्मल डिस्कस कर लेनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब होल्ड पॉइंट हो पीआईडी का, तो उस टाइम पे आपको एक दिन पहले उसको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि होल्ड पॉइंट अगर पीआईडी का है तो फिर उस दिन जिस दिन की आरएफआई होगी, टाइम होगा, उस टाइम से पहले भी आप उसको एक दफ़ा इन्फॉर्म कर दें। अगर एमरजेंसी ब्रेकडाउन है तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ज़रिए इंस्पेक्टर से कोऑर्डिनेशन करनी होगी। लेकिन नॉर्मल रूटीन में 24 घंटे का रूल ही फॉलो होता है। ठीक हो गया। अभी ये टाइमिंग का तो मेरे ख्याल में आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अच्छा जी, आगे बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉर स्मूथ इंस्पेक्शन की। तो इंस्पेक्शन में डिले से बचने के लिए ये पॉइंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
एक तो आपको डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखना है, यानी RFI सबमिट करने से पहले कंफर्म करें कि मटेरियल सर्टिफिकेशन या MTC और रेलिवेंट ड्राइंग्स रेडी होनी चाहिए। ठीक है। सेटअप, चेकलिस्ट वेरिफिकेशंस, यानी RFI रेस करने से पहले अपनी इंटरनल QC चेकलिस्टें कंप्लीट करनी चाहिए, सेटअप वगैरह उसके साथ अटैच करना चाहिए। आपने आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन की। आपने सऊदी अरामको जो PID है या साइट इंस्पेक्टर के साथ डेली मॉर्निंग मीटिंग में अगले दिन की इंस्पेक्शन शेयर करें। इससे कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया। ये तो था इसका RFI के बारे में। यानी कि ये इतना बड़ा नहीं है जिसको देख के मतलब लगे कि ये पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट काम है, कुछ भी नहीं है। जब जो RFI आप रेस करते हैं तो उसमें क्या नाम है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी समझ आ जाती है। अच्छा, आगे बात करते हैं QMIS और EPM सिस्टम। एक्चुअली ये दो सिस्टम जो है ना अरामको में, जिधर आप RFI इनिशिएट कर सकते हैं। जब कॉन्ट्रैक्टर को इंस्पेक्शन करवानी होती है तो सबसे पहले RFI QMIS या EPM सिस्टम, अरामको के प्रोजेक्टों में कहीं QMIS सिस्टम फॉलो होता है और कहीं पर EPM सिस्टम फॉलो होता है। उसमें आपने रेस करनी है RFI को। इस RFI में इंस्पेक्शन की तमाम डिटेल इंटर की जाती है, जैसे एक्टिविटी नंबर होता है, इंस्पेक्शन डिस्क्रिप्शन होती है, सेटअप और चेकलिस्ट रेफरेंस होता है, इंस्पेक्शन लोकेशन होती है। बाकी ये जो इंस्पेक्शन पॉइंट है, यानी आपका होल्ड पॉइंट है या PID का होल्ड पॉइंट है या विटनेस पॉइंट है, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट कर देता है। ठीक है। यानी इसमें फिर आपने क्या करना है कि प्रपोज्ड इंस्पेक्शन डेट और टाइम जब RFI सबमिट हो जाती है तो QMIS और EPM सिस्टम के ज़रिए ऑटोमेटिकली PID और PID सुपरवाइज़र को नोटिफिकेशन जो है वो चला जाता है। उसके बाद PID इंस्पेक्टर RFI रिसीव करता है और शेड्यूल के मुताबिक साइट विज़िट करता है। इंस्पेक्शन के दौरान अगर एक्टिविटी स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होती है तो RFI अप्रूव हो जाती है, और अगर कोई डेफिशिएंसी हो या कोई काम एज़ पर क्वालिटी या स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं होती तो आपकी RFI रिजेक्ट या होल्ड हो सकती है। कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायर्ड करेक्शन कंप्लीट करता है और फिर दोबारा RFI रीसबमिट करता है। यानी QMIS या EPM सिस्टम का मकसद इंस्पेक्शन प्रोसेस को डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल बनाना होता है, ताकि कॉन्ट्रैक्टर और PID के दरमियान कम्युनिकेशन फास्ट और डॉक्यूमेंटेड रहे। मेरे ख्याल में अभी आपको RFI के बारे में जो थोड़ी बहुती भी कन्फ्यूजन होगी वो भी ख़त्म हो गई होगी। सही है। यानी अगर हम इसकी समरी के बारे में बात करें तो 24 घंटे का ऑफिशियल नोटिस मैंडेटरी है, लेकिन प्रोजेक्ट साइट की सिचुएशन के मुताबिक एडवांस कोऑर्डिनेशन ही आपके काम को डिले फ्री रखेगा। तो ये तो था RFI के बारे में। सही है। मतलब अगर आपको पता है कि कल छुट्टी है, फॉर एग्जांपल जैसे फ्राइडे है, तो थर्सडे को आपने RFI रेस करनी है सैटरडे के लिए, यानी ये 48 आवर्स बन जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा RFI के बारे में एक ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद टेक्निकल टॉपिक्स और अरामको प्रोसीजर के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।